वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। इनफैक्ट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करा रहे हैं और सिर्फ आपकी नहीं, जितने भी दर्शक हमें देखते हैं वो दूसरे की फाइनेंशियल प्लानिंग से भी काफ़ी कुछ देखते, समझते, सीखते हैं और मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग उसको देख के इंस्पायर होते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, ऐसी बातचीत चल रही है। विरल भट्ट साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारा सौभाग्य। तो और कुछ सवाल ले लेते हैं फटाफट। डॉक्टर चितरंजन अब हमें फ़ोन कर रहे हैं फ्रॉम नवी मुंबई। चितरंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या मदद करें आपकी। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, बताइए। हाँ, 2007 से एसआईपी कर रहा हूँ और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप हेवी है। और मैंने अभी तक हमने 1.60 CR ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, जिसमें 3.5 करोड़ उसकी वैल्यू है। अब मार्केट नीचे है तो मैंने कभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया नहीं है। तो इस समय हमको कोई 2 फंड बताया जाए जो 10 साल के लिए मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकूं। ठीक है, ये अलग तरीके का सवाल है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल डिफरेंट, मतलब उन्होंने कोई अपने फंड्स की लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं भेजी, उन्होंने बस साफ बताया कि मैंने कभी मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं किया। अब आप यहां से मुझे बताइए कि अगले 10 साल के लिए मुझे निवेश करना है और उनको शायद लग रहा है कि ये चांस है, ये मौका है, जब बॉटम आउट हो रहा है, सस्ते में फंड्स मिलेंगे। तो ये भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर की निशानी है। 3.5 करोड़ का ऑलरेडी उनके पास एक पोर्टफोलियो मौजूद है। बताइए। मुझे लगता है विपिन जी के योर मनी सुनते सुनते दर्शक है ना काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस बन चुके हैं और जहां पे हम सुनाई दे रहा है कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप पे निवेश नहीं करना चाहिए, वो सोच रहे हैं कि मौका है काफ़ी अच्छा है। डेफिनेटली पहले तो ये बात मैं कहूँगा और शायद से आप समझते भी होंगे कि आप जब मिड कैप और स्मॉल कैप में सोच रहे हैं निवेश करने के लिए, तो आपका जो टाइम टेन्योर है वो कम से कम 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है और कम से कम ऐसे मार्केट में, अभी के मार्केट में भी देखेंगे तो कम से कम 30-35% का फॉल तो कहीं नहीं है, राइट। तो आप डेफिनेटली सोचिए, करिए। मिड कैप स्मॉल कैप बुरा नहीं है, रिटर्न्स और वेल्थ क्रिएशन मिड कैप और स्मॉल कैप ही अच्छी तरीके से बना के दे सकते हैं, बट टाइम टेन्योर होना चाहिए 10 साल से ज़्यादा, 10 साल से ज़्यादा। 2 फंड मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। मिड कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड देख सकते हैं। 10 साल का अगर मैं उनका रिटर्न देखूँ तो कम से कम 18-19% के आसपास रिटर्न दिया है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी ने। और स्मॉल कैप में निप्पॉन स्मॉल कैप आप देख सकते हैं, उसका जो रिटर्न है वो भी करीबन 16-17% के आसपास का है। तो 16-18% पास्ट परफॉर्मेंस है। डेफिनेटली फ्यूचर में उसको गारंटी समझ के ना चलिए, बट टेन्योर आप 10 साल से ज़्यादा रखिए तो ही मिड कैप स्मॉल कैप में करिए। मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी मिड कैप स्मॉल कैप में, बट इन्वेस्टमेंट नहीं करना ये गलत है। सोच सकते हैं बट टेन्योर 10 साल से ज़्यादा। राइट। और वो डॉक्टर साहब के पास है, तो आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी पूरी स्टडी करके हमें सवाल भेजा था। बस वो चाहते थे कि एक एक्सपर्ट राय उसके ऊपर हो जाए। तो सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, यहाँ से आपका जो शानदार पोर्टफोलियो और बढ़े और बेहतर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर नितिन। अच्छा, एक ईमेल है ये हमारे पास नितिन जी का, हिमाचल प्रदेश से हमें भेज रहे हैं। नितिन जी का सवाल है कि उनकी मंथली SIP है 24,500 रुपए की और पोर्टफोलियो का वैल्यू है उनका करीब 1.62 लाख। 2036 तक अब उन्हें 2.25 करोड़ रुपए हासिल करने हैं, लक्ष्य है उनका। और पूछते हैं कि क्या उनका फंड सिलेक्शन सही है। आगे उन्होंने UTI निफ्टी 500 वैल्यू 50 में 30,000 रुपये एक मुश्त डाले हुए हैं। क्या इस फंड में SIP करना सही होगा, ये एक सवाल है। और उनके अन्य SIPs जो हैं वो ICICI प्रू गोल्ड ETF में हैं 2,500, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF में है। और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में 4, पराग पारेख निपॉन इंडिया, कोटक मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, और इसमें भी इस तरीके से उनके 4-4 हज़ार रुपये के SIPs हैं। और अन्य निवेश हैं, NPS करते हैं मंथली 12,000 रुपये का, और एक टाटा का टर्म इंश्योरेंस इन्होंने कहा इनके पास है वो 50 लाख रुपए का है। तो सर, ये कुल मिला के नितिन जी का पोर्टफोलियो है। अब 2.25 करोड़ रुपए इनको 2036 तक चाहिए। देखिए, पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है विपिन जी, पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। नितिन जी को मैं कहूँगा कि पोर्टफोलियो में बने रहे। आपका टाइम टेन्योर जो आपने सिलेक्ट किया है 2036, 11 साल है यहाँ से, तो पोर्टफोलियो में बने रहे। आपको UTI का निफ्टी 500 वैल्यू 50 आपको ऐड करना है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे मार्केट में वैल्यू कैटेगरीज जो होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बाहर निकल कर रिटर्न्स दे सकती है आपको आने वाले समय में, ठीक है। आपका गोल आप अचीव कर पाएंगे कि नहीं, मुझे लगता है अगर मैं NPS और म्यूचुअल फंड में जो SIP आप चल रही है दोनों को भी जोड़ लूँ तो आप 1 करोड़ के आसपास ही जुटा पाएंगे 11 सालों में। तो आप
आपका जो टारगेट है वो थोड़ा सा शॉर्ट रह जाएगा, आपको थोड़ा सा और एग्रेसिवनेस और थोड़ी सी एसआईपी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो आप आपका टारगेट हासिल कर पाएंगे। बट यहाँ से 1 करोड़ ही हासिल कर पाएंगे एनपीएस और म्यूचुअल फंड दोनों को मिला के, राइट। और मैं यहाँ पे और एक सजेशन देना चाहूंगा विपिन जी उनको, इंश्योरेंस बहुत ही कम है, राइट। आपने अभी बीच में इंश्योरेंस की बात की, 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, कम से कम आप अगर सोच रहे हो तो 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास का आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, जो आपको फैमिली को प्रोटेक्ट करे अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया तो। चलिए, तो ये थोड़ा बढ़ाइए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सलाह हम लगातार कह रहे हैं कि निवेश अच्छी बात है, भविष्य की चिंता अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले वर्तमान को भी सिक्योर, तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस, और वो भी प्रॉपर कवर के साथ उसको लीजिए। तो थोड़ा यहाँ से 50 लाख से इसको 1 करोड़ या उसके ऊपर लेके जाइए, और बाकी 1.25 करोड़ के आसपास का आपका जो लक्ष्य है उसमें क्या परिवर्तन करने, कितना हासिल हो जाएगा, वो आपको विरल साहब ने बता दिया है। तो आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से हासिल कर पाए। चलिए, बातचीत में पता नहीं लगा, लेकिन समय अब समाप्त होने जा रहा है, लेकिन जाते जाते हम विरल जी से पूछेंगे उनके आज के टॉप पिक्स यानी कि टॉप 4 फंड्स। यस सर। देखिए, बैलेंस एडवांटेज की बात की तो बैलेंस एडवांटेज फंड में आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड डेफिनेटली पोर्टफोलियो में बनता है विपिन जी। तो पहला फंड वो है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में निवेश करना है, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, वो मेरी हमेशा टॉप चॉइस रहती है फ्लेक्सी कैप में, तो उसमें निवेश कर सकते हैं। कॉन्ट्रा, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, तो कॉन्ट्रा एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जो आपको पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए, इसके लिए इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा। और चौथा, एक फोकस स्ट्रेटेजी की जरूरत है इस मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए एचडीएफसी का फोकस फंड। चलिए, तो ये 4 फंड विरल जी की चॉइस है, और क्यों उन्होंने ये फंड चुने वो भी आपको बता दी। तो विरल सर, थैंक यू वेरी मच, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और इनकी इतनी शानदार फाइनेंशियल प्लानिंग भी की। और आप जानते हैं कि रोज हम शो आपके लिए लेकर आते हैं, आपको बस हमें अपने सवाल भेजने, पता नंबर सब आप जानते हैं, हमारी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश होता है, तो प्लीज़ नोट कीजिए, अपने सवाल हमें भेजिए। हम गारंटी देते हैं कि परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कोशिश रहेगी, ताकि आपका फ्यूचर हो सिक्योर और आप लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।